तो न रहने वाली चीज से इतना लगाव क्यों? तो हमारे युग पुरुष जी तो इतनी बढ़िया व्याख्या करते हैं कि ब्याह करना कंपलसरी है। जब वो पहली बार आए थे, फूक में उनका प्रवचन हुआ था, मुझे आज भी ध्यान है, उन्होंने कहा था मैं तुम्हारा विवाह कराने आया हूं। देखो कौन भाग्यशाली है जो विवाह कर लेता है। तो विवाह करना कोई बुरी बात थोड़ी, देखो कितनी अच्छी बात है। लेकिन उसको यदि तुम आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो तुम्हारी पत्नी आएगी, वो क्या करेगी जानते हो? आपके संबंध सभी से हटवा देगी। आपकी जो पत्नी है वो कहेगी आपसे कि आप मेरे हो, मैं आपकी हूं। ये तो सब छीछा लेदर है कि और जो है ना, भैया है, भौजैया है, बहनें हैं, भैया है, और जितने भी हैं पड़ोसी अड़ोसी, ये सब व्यर्थ है। मैं आपकी हूं, आप मेरे हैं। जरा समझना, हम बाहर के आचरण की बात नहीं कर रहे, हम आध्यात्मिक तरीके की बात कर रहे हैं। तो बुद्धि आपकी ऐसी पत्नी है जो ये कहती है, समाज समझाती है कि ये न रहने वाले हैं सारे। है? आंख रहेगी, कान रहेंगे, नाक रहेगी, स्थूल शरीर रहेगा, अवस्थाएं रहेंगी। ये सब बताने वाली कौन है? आपकी पत्नी, आपकी बुद्धि। ठीक है? अब ये बुद्धि क्या करेगी? तुमको सबसे न रहने वालों से बचा लेगी। न रहने वालों का ये फैसला कर देगी और कहेगी कि अब मैं बची हूं और आप बचिए। इसका नाम भक्ति है। जो यहाँ भक्त लोग बैठे हैं, निर्णय करें इस बात का। जी हाँ, अगर तुम्हारी बुद्धि में दुकान है, मकान है, लड़का है, बिटियां हैं, ये भी है, वो भी है, सब कुछ है, आप भगत भगत कुछ नहीं हो, ढोंग करते भक्ति का। समझ में आ रही बात? ये निश्चयात्मक बुद्धि मिथ्यात्व का निश्चय करवाती है और कह देती है कि कोई तुम्हारा नहीं है, केवल मैं हूं और तू है। अब जब यही बुद्धि खुद भी कह देती है कि अब तेरे सामने तो प्रभु मैं भी कुछ नहीं हूं, इसका नाम ज्ञान है। अब बताओ कितना फर्क है? तो बुद्धि के रहते रहते हम न रहने वाले सभी संबंधों का त्याग करें। फिर जब बुद्धि अकेली रह जाए तब उस बुद्धि से पूछो, क्या मेरे बिना तू है? बुद्धि चेतन के बिना रह सकती है? तो बुद्धि कहेगी कि बिल्कुल सत्य वचन महाराज, आप ही आप हो, आपके अलावा और कहीं कोई है ही नहीं। जब इस जो है साक्षी भाव में तुम आ जाओ, तुम जीने लगो, तब वेदांत में प्रवेश हो जाएगा। और वेदांत विद्या, ब्रह्म विद्या केवल इसलिए है कि वो ये सिद्ध कर देती है कि मैं और तू का भेद है ही नहीं। गुरुदेव भगवान उस समय कहेंगे जो साक्षी है सो ही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही साक्षी है, वो वेदांत का विषय है। ये प्रपंच का विषय साधना का है। तो साधना चाहे जौन सी करो, लेकिन करना यही पड़ेगी। चाहे भक्ति की करो, चाहे कर्म की करो, चाहे ज्ञान की करो, करना क्या पड़ेगा? न रहने वाले को हटाना पड़ेगा। जो नहीं रहता, रुपया रहता नहीं है, इसलिए रुपए से लगाव मत रखो। घर मकान रहते नहीं है, इनसे लगाव मत रखो। तुम्हारी देह भी रहती नहीं है, इसलिए देहवादी ना बनो। 24 घंटे देह ही बने रहते हो, व्यवहार में ही जो है व्यस्त बने रहते हो। क्या है व्यवहार? कभी है कभी नहीं, आज है कल नहीं रहेगा। इस प्रकार से तुम जानो
कि तुम कौन हो। तुम जब जो है ये देखने लगो कि मेरे ही जो है उपस्थिति में ये सब थे और ये सब नहीं हैं, इसी का नाम है साक्षी भाव। तुम गवाह हो गए रहने वाले के भी और न रहने वाले के भी, दोनों के तुम गवाह हो गए कि नहीं हो गए हैं? तो रहने वाला मैं निकला और न रहने वाले मैं थे ही नहीं। अगर मैं होते न तो रहते ही नहीं। इसलिए मैं कौन हूं, इसी को भगवान ने जो है बोला। कहाँ बोला? गीता के अध्याय 13 में, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। परमेश्वर कौन है? जो हमेशा रहता है, सम रहता है। फिर कैसे देखे? कैसे देखे? विनश्यसु अविनश्यतम या पश्यति स पश्यति। नासी में किसको देखे? अविनाशी को देखे। तुम कौन हो? तुम्हारी में कौन है? नासी के अविनाशी? अब इस अविनाशी को देख करके तुम सारे नासियों के गवाह हो कि नहीं? जो पहले था अब नहीं है, तुम इसके गवाह हो कि नहीं? हैं? जैसे आज कितनी तारीख है? हैं? 21। अच्छा, 20 तारीख के गवाह आप हो, कोई और है? और 20 तारीख कहाँ गई? ठीक है, तो उसके जो है रहने के तुम गवाह और न रहने के गवाह। और वर्तमान में जो तारीख है उसका गवाह कौन है? ये रहेगी तारीख? बस, तो न रहने वालों के तुम गवाह बन जाओ। जी हाँ, रहे या न रहे, रहे या न रहे, इसकी हमें क्या चिंता है? इसी का नाम है क्या? साक्षी भाव। और जब साक्षी भाव में आ जाओ तो अपने अहंकार के आप स्वयं साक्षी हैं जैसे, ऐसे ही हर कोई अपने अपने अहंकार का साक्षी है कि नहीं है? तो अहंकार की जो अनेकता है, अहंकार की अनेकता वो भ्रमात्मक है। वो कैसी है? भ्रमात्मक। एक कभी अनेक हो सकता है। जो एक अनेक हो जाता है वो असल में कभी एक है ही नहीं। वो एक नहीं है, वो तो विभाजित है, वो तो बंटने वाला है। एक किसको कहते हैं? हैं? किसको एक कहते हैं? जो कभी भी हाँ न रहने वाले में शामिल नहीं होता। न रहने वालों में जो शामिल हो जाता है वो एक नहीं होता, और उसी का नाम अहंकार है। इसलिए सर्वधि साक्ष्य भूता का मतलब यही है कि अगर तुम यहाँ साक्षी हो तो दूसरे को तुम जो है गधा मत देखो, वो भी साक्षी है। पर दोष दर्शन छूट जाता है। किसका? जो साक्षी भाव में जीते हैं। पर दोष दर्शन रहता ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जो मैंने न रहने वाला देखा वही न रहने वाला वहां भी तो है। अब उस बेचारे को ये पता नहीं है तो उसमें उसका क्या दोष है? ठीक है, दोष दर्शन इसलिए खत्म हो जाता है। इतनी ऊंची जो है ये साधना है, और इस साधना में यदि आप लोग रहेंगे, करेंगे, सत्संग में आस्था बढ़ाएंगे तो जरूर इसी काल में, इसी जन्म में कल्याण संभव। और आज का विषय मेरा इतना ही। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।